वेलकम एवरीवन। तो आज हम वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन चैप्टर और क्लास 9th एनसीईआरटी। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको मेरे ख्याल से पेज नंबर 76 पे मिल जाएंगे ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के में हमें डिफरेंशिएट करना है। स्पीड और वेलोसिटी में हमें बताना है कि स्पीड कैसे अलग है वेलोसिटी से। अच्छे वन स्पीड कित कांसे अलग वेलोसिटी निश। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। सो मैं एक साइड से स्पीड लिखता हूं और दूसरे साइड से वेलोसिटी। पहला पॉइंट में लिखूंगा स्पीड इज द डिस्टेंस traveled by an object in a given interval of time, while as velocity is the displacement of an object in a given interval of टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो होती है स्पीड। व्हाइल वेलोसिटी होती है कितनी एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की इन एन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो होती है वेलोसिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। एग्जांपल दिमो इस, अगर हमारे पास एक पॉइंट P1 पे एक ऑब्जेक्ट है, जाना चाहता है वो पॉइंट P2 तक, और वो किस रास्ते से जाता है? वो इस रास्ते से जाता है। लेट पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? डिस्टेंस D। जो ये इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, लेट दिस बी डिस्टेंस D। नाउ हमारे पास स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, दैट विल गिव अस द स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगा कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, दैट विल गिव अस द स्पीड। नाउ अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉइंट P1 और P2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। Now velocity is displacement divided by time. This is the first difference between speed and velocity. स्पीड होती है एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, कुछ कितने टाइम में ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट विल गिव अस द स्पीड। व्हाइल वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है और कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट विल गिव अस द वेलोसिटी। This is the point number 1. Now I will write the point number 2. पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट नंबर 2 में मैं लिखूंगा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज it does not have any direction, while as velocity is a vector quantity, that is it has a unique डायरेक्शन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है, व्हाइल वेलोसिटी के पास एक यूनिक डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी चल रही है, कितनी स्पीड के साथ चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड।
ये खाली मुझे बताता है कितना चल रहा है, कितनी कितनी तेज चल रही है गाड़ी, बट किस डायरेक्शन में जा रही है ये मुझे ये नहीं बताता है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये मुझे ये नहीं बताता है कि ये इस डायरेक्शन में गया या इस डायरेक्शन में गया। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी में हम क्या बोलेंगे कि अगर ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के वेलोसिटी के साथ जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। सो velocity is a vector quantity. What is vector quantity? Vector quantity is that quantity that has magnitude as well as direction. कितना है, कितना है, कितना है और किस डायरेक्शन में है, that is vector quantity. So velocity हमें बोलता है कितना है और किस डायरेक्शन में है, कितना तेज जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। This was the point number 2. Now I will talk about point number 3. Speed is either positive or zero but not negative, while as velocity can be negative, positive और जीरो। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव और जीरो तो हमें समझ में आ गया कि स्पीड पॉजिटिव और जीरो होगी, और वेलोसिटी में भी हमें समझ आया वेलोसिटी पॉजिटिव या जीरो होगी, बट ये जो ये नेगेटिव है, ये वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगी? लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या दूं? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट छु, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये नियरन ये गसन या डायरेक्शन में, तो तब इसके पास वेलोसिटी प्लस v है, प्लस v वेलोसिटी है अगर ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है। बट अगर ये इसके अपोजिट अब जा रहा है, अब ये दूसरी साइड से इसके अपोजिट साइड से वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी होगी माइनस v। तो यहाँ पे ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस डायरेक्शन बता रहा है, माइनस डायरेक्शन बता रहा है। अगर हमने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव तो फिर उसके अपोजिट हो जाएगी। अगर यहाँ की ओर वेलोसिटी v जा रही है, यहाँ की ओर माइनस v हो जाएगा। तो वेलोसिटी नेगेटिव साइन क्या हमें दिखा रहा है? नेगेटिव साइन हमें बोल रहा है कि डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। So that is the point number 3. Now I think you have got the point. आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। So क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Average velocity और average speed एक ऑब्जेक्ट की कब बराबर होगी? कब इन दो क्वांटिटीज का वैल्यू सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? तो मेरे पास पता है, मुझे पता है एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। एंड एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ इन दो क्वांटिटीज का वैल्यू कब सेम होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब सेम होगी? जब इनका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब ये साइड दोनों इक्वेशंस का बराबर होगा, तब ये दोनों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होंगे। सर अब हम इसके राइट हैंड साइड के तरफ देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में इसमें क्या है? टोटल टाइम टेकन, और यहाँ पे भी टोटल टाइम टेकन है, कोई मसला ही नहीं है, ये तो सेम है। अब ऊपर क्या है? इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड, बट नीचे है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, तब इन दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा, इसका मतलब इनका वैल्यू सेम हो जाएगा, इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड सेम है,
कैसे होगी देख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अख निमो अस मे ऑब्जेक्ट यह मूव गसन या डायरेक्शन में से मूव गसन या डायरेक्शन यह करन डिस्टेंस करन ट्रेवल 10 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस करन ट्रेवल 10 सेकंड में 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी ये कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसकी कितनी है 10 मीटर 10 सेकंड में। टाइम तो दोनों का सेम होगा ना, टाइम दोनों का सेम होगा। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू मैंने सेम कर दी। जरा आप देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आती है या नहीं। सो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, 10 से 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 10 है 10 मीटर और टाइम भी कितना है 10 है 10 सेकंड, 10 से 10 कट जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब देखो इन दोनों क्वांटिटीज का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया, सेम आया। बट कौन सी कंडीशन पे सेम आया, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने बराबर किया, तब जाके इन दो क्वांटिटीज का वैल्यू सेम आया। तो क्या हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड of average velocity of an object is equal to its average speed when total distance covered is equal to displacement। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपनी नोटबुक में हम क्या लिख के आएंगे, सबसे पहले ये दो इनको लिखेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है ये लिखेंगे, एंड देन वी विल राइट दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवीजी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर होंगे, व्हेन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी तब जाके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होंगे। तो आपको समझ में आया होगा यहां तक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है हमारी गाड़ियों में। अब क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या मेजर करता है। तो हमेशा याद रखेंगे ओडोमीटर जो है वो हमेशा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार मेजर करता है। कितनी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो रीडिंग हमें ओडोमीटर दिखाता है। तो लिखेंगे ओडोमीटर मेजर्स the distance covered by an automobile। तो ओडोमीटर हमारे पास कौन सी रीडिंग दिखाता है, एक गाड़ी कितनी चली है वो रीडिंग हमें ओडोमीटर दिखाता है, कितनी डिस्टेंस एक गाड़ी ने कवर की है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गाड़ी यहाँ पे है, और ओडोमीटर में रीडिंग क्या है 0 किलोमीटर। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से इस गाड़ी को यहाँ तक पहुँचना है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर। अगर यहाँ पे ओडो में 0 रीडिंग थी तो यहाँ पे होनी चाहिए इसमें 10 किलोमीटर रीडिंग, बिकॉज इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 10 किलोमीटर। ओडोमीटर तो यही दिखाता है ना कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4।
और क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, वो विद टाइम चेंज नहीं हो रही है, तमी स्पीड छन चेंज गसन टाइमस सत तमी स्पीड छ रोजन कांस्टेंट, तभी हम उसको जाके बोलेंगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हमें क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक। इन ऑब्जेक्ट की पाथ कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की पाथ कैसी होगी जब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। तो अगर मैं एक साइड से स्पीड स्पीड प्लॉट करूं और एक साइड से टाइम, देखिए हमें यूनिफॉर्म मोशन है, पहला ही कंसेप्ट है इसमें, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे टाइम t1 हो चाहे टाइम t2 हो, स्पीड विल बी सेम ऑन बोथ केसेस। चाहे कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम हो, स्पीड हमेशा सेम होगी, तभी तो ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो अब कौन सी पाथ हो रही है, कौन सी पाथ आ रही है इसमें, इसकी पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ व्हेन, कब इसकी स्ट्रेट लाइन पाथ है, व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब इसकी स्पीड विद टाइम चेंज नहीं हो रही हो, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में हो, तब इसकी पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। ये इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यही है इस वाले सेशन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड टू द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्या छ वनन, क्वेश्चन छ वनन अगर अस मान के चलो ये अर्थ, यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेशन है और यहाँ पे एक स्पेसशिप है, स्पेसशिप सिग्नल भेज रही है इस ग्राउंड स्टेशन को, कितना टाइम लग रहा है इस सिग्नल को पहुंचने में, फ्रॉम द स्पेसशिप टू द ग्राउंड स्टेशन, ये बोला है 5 minutes लग रहे हैं। कितनी स्पीड के साथ ये जा रहा है, स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में, ये डिस्टेंस मुझे बोलो कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन गिवन टाइम टेकन टू रीच द सिग्नल टू द ग्राउंड स्टेशन, कितना टाइम लग रहा है, 5 minutes लग रहे हैं, 5 minutes लग रहे हैं इस स्पेसशिप से इस ग्राउंड स्टेशन तक इस सिग्नल को पहुंचने के लिए। अब 5 minutes को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 seconds हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 seconds होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 seconds। टाइम टाइम मेरे पास आ जाएगा 300 seconds। अब दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ सिग्नल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये सिग्नल ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड ऑफ सिग्नल है मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मुझे बोलो स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड की फार्मूला क्या होती है, वो कमेंट में लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्पीड की फार्मूला होती है, स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लग रहा है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, दैट इज द स्पीड। अग, अगर अब अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर इसको करूँ तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस के वैल्यू,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओहो, अब तो हमारे पास आसान हो गया क्वेश्चन। स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जरा किसके बराबर आएगा डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 300 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 300 इंटू 3 हो जाएगा 900 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ थोड़ा सा ब्यूटीफुली इसको लिखते हैं। मैं 900 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 100 लिख सकता हूँ मैं 900 को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस 100 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 9 × 10 × 10 × 10 टू द पावर, अब ये 10⁸ मीटर पर सेकंड है डिस्टेंस। जरा देखो, बेसेस आर सेम, बेसेस, इसकी बेस भी सेम, इसकी बेस भी सेम, इसकी बेस भी सेम। पावरन क्या गसन, जब मल्टीप्लिकेशन में किसी टर्म की बेस सेम हो तो उनके पावर्स ऐड होते हैं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर क्या 8। तो क्या आ जाएगा आंसर में, 9 × 10⁻1 + 1 + 8। वो ही हो जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻10 मीटर। ये हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस। अब कितनी डिस्टेंस है इस ग्राउंड स्टेशन और इस स्पेसशिप के दरमियान, 9 × 10⁻10 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो आगे इसके न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे। हालांकि इस सेक्शन में इतनी न्यूमेरिकल्स है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।